वेलकम ऑल ऑफ यू। क्या आप सब लोगों ने 21 डे हेल्थ चैलेंज के बारे में क्यों करना है, क्या बेनिफिट है, कैसा बेनिफिट है? तो हमारा मिशन है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हम लोग हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई होप कि हमारा जो मिशन है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो हेल्थ का डीप कनेक्शन होता है हमारे वेल्थ और हमारे हैप्पीनेस के ऊपर। मतलब अगर हेल्थ अच्छा होगा तो आपके पास आपके टारगेट्स पूरे हो गए तो आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो हो सकता है आपके रिलेशंस हो, आपके सपने हो, आपके डिजायर हो, आपके ड्रीम हो, वो फुलफिल हो सकते हैं। उसके बाद द फोर पिलर एम्पायर्स, मतलब चार पिलर्स होते हैं। एक होता है माइंड सेट, एक होता है हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। अगर हम लोग सही से मॉर्निंग में उठकर हम लोग ये चार पिलर्स के ऊपर काम करते हैं तो हम लोग कामयाब बन सकते हैं। तो माइंड सेट में क्या होता है? वर्क ऑन योर माइंड, इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी टू ग्रो। हार्ट सेट में क्या होता है? अ हार्ट फ्री ऑफ इविल, मतलब जिसके अंदर द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, डर नहीं है, दुख नहीं है, निराशा नहीं है, ऐसा हर्ट चाहिए। तो हर्ट सेट के ऊपर काम करना पड़ता है। और मन के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें चलती है, आगे पीछे चलता है मन, इधर उधर दौड़ाता है। तो कामयाब लोग ये फोर पिलर के ऊपर काम करते हैं। उनका माइंड ठीक से काम करता है, उनके हर्ट के अंदर क्लियरिटी होती है, और उनका हेल्थ बहुत पावरफुल होता है। वो हेल्थ के ऊपर टाइम देते हैं। अगर हम लोग, हमारा फ्लैट है तो क्लीन करना पड़ता है, कपड़ा है तो क्लीन करना पड़ता है, गाड़ी है तो सर्विस करना पड़ता है। वर्क ऑन योर हेल्थ, ईट वेल एंड एक्सरसाइज, यू विल लिव फॉर एक्स्ट्रा ईयर्स। अगर आप सही खाना खाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो आप आपकी उम्र बढ़ा सकते हो, और जो है उसके अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो सोल सेट, ग्रो यूर स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर कहा है मेडिटेट एंड रिफ्लेक्ट। मतलब मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड की भावना हो, थैंक यू की भावना हो, सरेंडर की भावना हो। ये मॉर्निंग में सभी कामयाब लोग ये फोर इंटीरियर पिलर के ऊपर काम करते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो उसका पाया होता है। तो सभी कामयाब लोग इस चार पिलर के ऊपर काम करते हैं। तो हम कहाँ पे रहते? हमें 7 लेयर्स में रहते। पहला लेयर है बॉडी, फिर है हम सांस लेते हैं वो चीजें, फिर आता है माइंड, और फिर आता है हमारा मेमोरी, फिर आता है हमारा बुद्धि, इंटेलेक्ट, फिर आता है ईगो, और फिर आता है सेल्फ। तो ये चार 7 लेयर्स के अंदर आत्मा तो सच्चित आनंद है, लेकिन इसके अंदर ईगो भरा पड़ा हुआ है। उसके अंदर जो बुद्धि है वो हमें अलग अलग जगह पे भटकाती है। मेमोरी, मतलब जो हम लोग वीडियो, ऑडियो, फोटो निकालते हैं वो स्टोर हो जाता है। वैसे हमारे अंदर अनलिमिटेड मेमोरी है, जो वहां पे करोड़ों अरबों जीबी डेटा स्टोर हो सकता है। उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम लोग रिबूट नहीं कर सकते। और वो मेमोरी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन जब माइंड रोज नए नए इनपुट वहां पे डालता है, नीचे की मेमोरी है, और वो डाल के और कोई एक्शन क्रिएट करके और कोई एक्सपीरियंस आता है, तो वो भी मेमोरी वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। उसके अंदर हम लोग सांस लेते हैं, जो भगवान बुद्ध ने ध्यान योग, अष्टांग योग सिखाया था। लंबी सांस लेने से अंदर ऊर्जा आती है, और सांस छोड़ने से क्या होता है? सांस छोड़ने से क्या होता है? आराम मिलता है। और वो नेक्स्ट चीज होती है हमारी बॉडी। और ये जो बॉडी होती है, सुबह जब उठते हैं हम लोग तो बॉडी के ऊपर काम होता है, सांसों के ऊपर काम होता है, माइंड हमारा शांत होता है, और हम लोग बुद्धि को भी डेवलप करते हैं। तो मेमोरी के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, वो जो मेमोरी है उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा है, अच्छा बुरा, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, और कुछ चीजें हम लोग जब अच्छा करते हैं तो मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरी है। और जब बुरा होता है तो हम लोग ब्लेमिंग मोड में जाते हैं। तो ईगो भी पड़ा हुआ है, ये शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, मैं इंडियन हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये सभी आइडेंटिटी को हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये आइडेंटिटी मतलब मैं हूं, ये टेम्पररी आइडेंटिटी होती है। तो ये 7 डे चैलेंज के अंदर आप सुबह उठकर ये सभी चीजों के ऊपर आपका काम हो सकता है। देखिए, ठीक से पढ़िए स्क्रीन को, क्या दिख रहा है आपको? You are what you are eat. यस। तो कैसी लग रही है आपको ये इमेज? अच्छी लग रही है सभी को इमेज? मतलब Hmm. जैसे कि नहीं सर। फ्रूट वाली है अच्छी, लेकिन वो जो बर्गर वो वाली अच्छी नहीं है। सॉरी। हेल्दी एंड अनहेल्दी हेल्दी इमेज। एंड हेल्दी अनहेल्दी। ओके, हेल्दी और अनहेल्दी। Unhealthy. गुड 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 गुड।
मतलब अभी कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हेल्दी बॉडी चाहिए? हाथ ऊपर करिए। अब यस जब सर, तो बात करूंगा, हाथ ऊपर करिए। यस सर। थोड़ा स्माइल करिए चेहरे के ऊपर। यस Yes, सर, sir. Yes, sir. ओके। बड़ी यस सांस सर, लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। देखो, सांस का इमीडिएट आपको फील मिलने लगता है। तो हम सब लोगों को हेल्दी बॉडी चाहिए, लेकिन मानते हैं, कितने लोग मानते हैं आज की तारीख में 100 में से 90 लोगों की बॉडी अनहेल्दी है? 90 या 95%? कितने लोग मानते हैं? थम करिए। यस सर। यस रियल सर, वी आर Yes, एग्री। sir. उसके अंदर देखेंगे तो ये 21 डे चैलेंज हमने क्यों लिया है? ये 21 डे चैलेंज क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है? तो उसके अंदर बेनिफिट्स क्या है? तो 21 डे चैलेंज के बेनिफिट क्या हो गए? तो पहला बेनिफिट हम लोग समझते हैं, सुबह उठने का बेनिफिट क्या होता है? तो सुबह उठने का बेनिफिट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर आप सुबह उठते हो तो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई, आपको अच्छा समय मिलेगा। आपके जो भी टारगेट्स है, जो भी आपका काम है, आपका जॉब हो या आपका परिवार हो, आपके बच्चे संभालने या घर के अंदर के काम करने या बिजनेस करना है, किसी को समझाना है, बहुत सारे काम होते हैं। हमको दिन में 20 25 30 40 50 काम होते हैं। सभी को हमारा समय चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठकर आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपको शार्पनेस मिलेगा। मतलब अगर गाड़ी के टायर में फुल हवा भरा हुआ है ना, तो गाड़ी को बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती भगाने के लिए। लेकिन अगर Yes. टायर में हवा ही नहीं होगा, तो फिर गाड़ी को बहुत पुश करने के लिए तकलीफ होगी। तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा, हमारा मेंटल क्लियरिटी आ जाती है। मतलब सुबह के शांत घंटे आत्मचिंतन, ध्यान और लक्ष्य निर्धारण के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। तो शांति भी चाहिए, आत्मचिंतन भी चाहिए, कुछ हमारे टारगेट्स भी है। हम लोग अच्छी चीजों को समझ में आ सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। उसके बाद है हम लोगों की क्रिएटिविटी इनहांस होती है। तो इससे क्या होता है, हमारा रचनात्मक में वृद्धि होती है। शोध से पता चलता है कि सुबह के समय मस्तिष्क से सबसे अधिक रचनात्मक होता है, जिससे समस्या समाधान और विचार उत्पादन के लिए ये एक आदर्श समय होता है। जब पानी शांत हो जाता है 1.5 2 घंटा, तो गंदगी नीचे चली जाती है। वैसे ही हम लोग 7 8 घंटा अगर सो गए, तो अच्छे विचार, मेमोरी के अंदर जो करोड़ों अरबों थॉट्स है, वो अच्छे विचार ऊपर आते हैं। और अच्छे विचार ऊपर आए, हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर दिया, तो और हमें हमारे जो काम है, जो डेली हमें विन करना है, 5 साल 10 साल 1 साल 6 महीना, 1 महीने में नहीं विन होते। हर दिन जीतना होगा, हर घंटा जीतना होगा हमारे कामों के अंदर। यस और नो? Yes. सर, तो आपकी रचनात्मक वृद्धि बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज है, आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। जिनको भी लगता है कि टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं, हर कामयाब लोगों के पास टाइम है। जो सेकंड में पैसा कमाते हैं, उनके पास टाइम है। लेकिन टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, रिलेशनशिप भी नहीं है, नेम फेम भी नहीं है, तो मुझे बोलिए, वो जिंदगी है क्या? नहीं, ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट होता है। उसके बाद है आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता है सुबह उठने से। तो सुबह जल्दी उठने से व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के लिए समय मिलता है, जिससे आपको ऊर्जा का स्तर बढ़ने और दिन के लिए एक स्वस्थ टोन सेट करने में मदद मिलती है। देखिए, अगर कपड़े कपड़े जो रखते हो ना आप लोग, उसको भी प्रेस करना पड़ता है। अगर हम लोग गाड़ी खड़ा रखेंगे 20 25 दिन, तो उसका टायर के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, उसका बेरिंग को गंज लग सकता है। यस और नो? यस Yes. तो बालों से लेकर पैर तक हर जगह पे जॉइंट्स है। जॉइंट के अंदर लिक्विड्स है, हमारे अंदर ब्लड फ्लो होता है, सेल्स है, पेशी है। हमारी जो भी खाना पीना खाते हैं हम लोग, वो सब बॉडी के अंदर जाता है। तो बॉडी क्या करती है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेशन करके हमारे बालों से लेकर नाखून भी बढ़ते हैं। कितने लोगों को पता है? यस Yes. सर, Yes. ये देखिए, मेरा नाखून में इधर मेरे नाखून में लगा था, खिड़की के विंडो के अंदर गया था, वो पीछे था। अभी धीरे 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 नया नाखून आ रहा है। देखो, बॉडी नाखून तक भी आपका काम करती है। तो मुझे बोलिए, आपकी नेक है, आपके जॉइंट है, आपके लंग्स है, कभी कभी सांस फूलती है। अरे सांस, अगर सांसों के ऊपर काम ही नहीं किया, जॉइंट के ऊपर काम ही नहीं किया, बैक पेन शुरू होगा, साइटिका का प्रॉब्लम आएगा, जॉइंट पेन का इशू हो जाएगा, थकान महसूस होगी, तो कैसा होगा? तो सुबह उठने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है। नेक्स्ट चीज है आपका ट्रेस, आपका तनाव कम हो जाता है।
सुबह जल्दी उठने से आपको नियंत्रण और शांति की भावना मिलती है, जिससे आप दिन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक आसानी महसूस कर सकते हो। उसके बाद है व्यक्तिगत विकास के लिए शांत समय मिलता है। सुबह के शांत घंटे व्यक्तिगत विकास के लिए एक अच्छा अवसर समय प्रदान करते हैं, चाहे वो पढ़ना, लेखन या नई कौशल सीखना हो। अगर आपको लगता है कोई नया स्किल सीखना है, कुछ स्पिरिचुअल पढ़ना है, या कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ना है, या कुछ लिखना है आपको आपके सपनों के बारे में, आप क्या चाहते हो, आपको कुछ एफर्मेशन लिखना है, तो समय मिलता है। नहीं तो सुबह उठते मोबाइल है, नाश्ता है, फ्रेश होना है, काम है, बच्चे, फोन है, टेंशन है, दुनियादारी के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन सुबह सुबह अगर जल्दी उठते, जो सोने में घंटे गवा देते हैं हम लोग, 365 दिन, अगर साल में 700 घंटे बचा देंगे, तो 700 घंटे में क्या सीखेंगे, कितना पढ़ सकते, कितना नेचर ले सकते। देखो, अगर आपने ठान लिया ना दिन में 12 घंटा सोना है, तो भी 12 घंटे सो सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे 6 घंटे, 6.5 घंटे बहुत हो गया अच्छी नींद, तो भी ठीक है। तो ये जिंदगी 60, 70, 80 साल की सोने के लिए नहीं मिली, अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुझे मुझे लगता है। तो सुबह उठने के तो बेनिफिट आपको पता चले। चलो अभी सुबह एक्सरसाइज करने के बेनिफिट हम लोग समझते हैं। रेडी हो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके। तो सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। सुबह का व्यायाम ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और आपको अधिक जागरूक और ताजा महसूस करता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पसीना आने के बाद एनर्जी लगती है, थकान बिकान सब गायब हो जाती है, ऐसा लगता है जिंदगी जीना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ एक्टिविटी Yes. करना चाहिए, है ना? यस Yes, sir. Yes, तो yes, yes. मतलब हमारे पास हमारा सीक्रेट है, लेकिन हम लोग गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं करते। वो जो धनुष की दूरी है ना, उसको पीछे ही नहीं कूदते। अगर गाड़ी में बैठे हो, टू व्हीलर में हो, कार में हो, तो गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। और सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं करोगे और उसको धक्का मारोगे, धक्का मारोगे, तो मुझे बोलो 2-3 घंटे में थक जाओगे। सुबह कुछ लोगों को है ना, सुबह का ब्रेकफास्ट खाने के बाद नींद आना चालू होता है। कुछ लोग 12-1 बजे को उनका बैटरी फिनिश हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको पूरा 10-12 घंटे का ऊर्जा चाहिए, तो सुबह आपको एक्सरसाइज करना होगा। यस सर। उसके Yes. बाद है मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। इसके अंदर एक्सरसाइज करने से आपका माइंड फोकस हो जाएगा, माइंड को अलग अलग आपको दिशा पे भागना नहीं पड़ेगा। उसके अंदर शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। नियमित सुबह व्यायाम हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और ताकत और लचीलेपन में वृद्धि लाता है। आपका हार्ट प्रोटेक्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बीमारी हट जाती है। अगर आपके ऊपर से नीचे कोई भी बीमारी हो, स्किन के प्रॉब्लम हो, नई स्किन आएगी। मोटापा है, छोटे बन जाओगे। कोई अगर कहीं जगह पे मूंगी आ रही है, कोई ब्लॉकेजेस है, तो अंदर आपका शरीर नया बनता है। सेल्स, हमारा पेशी, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, और फिर बॉडी हो जाता है ना। तो हमारा शरीर नया बनता है। आपका पूरा बॉडी आप नया बन सकते हो। ऐसा नहीं है रोबोट है, कोई टायर है, वो चीज है, वो बढ़ता नहीं है। आप बढ़ा सकते हो, कोई भी हेल्थ चैलेंजेस हो। आज बड़े बड़े रिसर्च है आयुर्वेदा के थ्रू। आयुर्वेदा के थ्रू लोग जो बीमारी ठीक नहीं होती, कैंसर जैसी बीमारी, वो एक्सरसाइज से, आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट से, अच्छे खाने के वजह से उसको रिकवर किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट बेनिफिट, वजन कम करने में मदद। 100 में से आज 60-70 लोग मोटे हो रहे हैं। और मोटे होने का फायदा नहीं है, पूरा तोटा ही है, लॉस। पूरा तोटा है। और मोटा, मला पता है मुझे मोटा हुआ हूं, लेकिन मेरी जीभ बोलती है गुलाब जामुन खा, समोसा खा, पोहा खा, पिज्जा खा, और मुझे कुछ भी चाहिए। पेट बढ़ रहा है, लीवर बोल रहा है रुक जा बेटा, मेरे पास अभी लिक्विड नहीं है तेरा डाइजेशन करने के लिए, लेकिन जीभ बोल रही है आने दे बेटा, आने दे। तो अगर आपको खाना है ना, आपको अच्छा खाना है, तो एक्सरसाइज करना होगा। अगर यस। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाओगे, तो पोता बन जाएंगे आप लोग। पोते का फाइटिंग हो जाएगा, अंदर गड़बड़ हो जाएगा। यस। तो वेट कम करने के लिए, फिर स्ट्रेस भी कम हो जाएगा सुबह व्यायाम करने से। सुबह का व्यायाम तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे आप दिन भर अधिक शांत और केंद्रित महसूस कर पाओगे। देखिए ना, आज की तारीख में बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है लोगों को, और इस वजह से लोग शांत नहीं है, फोकस नहीं रह पाते। कोई काम दिया तो काम पूरा नहीं होता, अगर नहीं हुआ तो बोलते नहीं हुआ, वो नहीं बोला। अगर तेरा गाड़ी में हवा ही नहीं है, तेरे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तेरे मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं है, तू डेटा ट्रांसफर कैसा करेगा? कैसा प्रोडक्ट समझाएगा? कैसा करियर करेगा?
तो अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस से मुक्तता चाहिए, आपको दिन में जो भी काम 10-12 घंटे में आपको जो काम करना है, वो काम आपका 3-4 घंटे में भी हो सकता है दोस्तों। कुछ लोग 1 घंटे का काम करने के लिए ना 10-10 घंटे लगा देते हैं। लेकिन आपका माइंड अगर सही है ना, आपकी बातें अगर सही है, आप एनर्जेटिक हो, तो 10 घंटे का काम 1 घंटे में भी हो सकता है दोस्तों। यस और नो? यस। Yes. Yes. के बाद है नींद। बहुत सारे लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में गुड पेन होगा, अच्छा वाला पेन, अच्छा वाला पेन होता है। और शाम को बहुत छोटे से बच्चे सरी का नींद आता है आपको, बहुत बढ़िया नींद आ जाता है। तो अगर सुबह नियमित नियमित सुबह का व्यायाम नींद के पैटर्न को नियमित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी की स्लीप बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद का कनेक्शन भी कामयाबी के साथ है। नींद का कनेक्शन हेल्थ के साथ है, हेल्थ का कनेक्शन वेल्थ के साथ है, और वेल्थ का कनेक्शन हैप्पीनेस के साथ है। समझ लो, आपका नींद का कनेक्शन हेल्थ के साथ है, हेल्थ का कनेक्शन वेल्थ पैसे के साथ है, और पैसे का कनेक्शन हैप्पीनेस के साथ है। ये पॉइंट लगा तो लिख दो। नींद का कनेक्शन वेल्थ के हेल्थ के साथ है, हेल्थ का कनेक्शन वेल्थ के Wealth. साथ है, और वेल्थ का कनेक्शन हैप्पीनेस के साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें वह लगता है कि सो गए, नींद आती है, आज 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग रील बिल देखते रहते, नींद आती नहीं लोगों को। मुझे बोलो कैसा होगा? उत्पादकता में वृद्धि। सुबह का व्यायाम उत्पादकता और प्रेरणा में वृद्धि करने में मदद करता कर सकता है, जिससे आप आपके दैनिक कार्य और लक्ष्यों को अधिक आसानी से कुशलता से पूरा कर सकते हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका मोटिवेशन, आपके जो छोटे छोटे डेली काम से जो टास्क है आपको वो करने में आपको हेल्प कर सकता है, जैसे हमारा डिस्कस हुआ था। प्रोडक्टिविटी मतलब वही चीज है, बॉल एक ही है, 4 रन या 6 रन। अगर किसी को आप 1 घंटा बिजनेस समझाते हो, आपका काम समझाते हो, और वो समझ गया तो रिजल्ट आ गया ना, तो टाइम एनर्जी मनी इन्वेस्ट किया और आउटपुट मिल गया। लेकिन मैं फ्रेश नहीं हूं, एनर्जेटिक नहीं हूं, टेंशन में। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ है, जब माइंडसेट ठीक नहीं होता तो सामने वाले को बोलने में मजा नहीं आता, या पेट में Yes. खाना होगा तो बोलने में मजा नहीं आता, या नींद बराबर। आई तो बोलने में मजा नहीं आता। कितने लोगों ने फील किया है? Yes, sir. Yes. Yes. हाथ ऊपर कर रहे हो सब लोग? यस सर। Yes, यस sir. यस। गुड 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 गुड। फील किया है। तो इससे क्या होगा, जिन लोगों का बिजनेस डाउन है, जिन लोगों को लगता है बिजनेस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहे, हार्ट सेट के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपके माइंड सेट के ऊपर काम नहीं है। जो 4 पिलर है, जो चारों टायर में हवा ही नहीं भरते हो, तो गाड़ी भागेगी कैसी, दौड़ेगी कैसी? तो प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कनेक्शन हमारे रेगुलर जो काम होते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। स्टेज ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स। अभी हमने एक सुबह क्यों उठना है इसके बेनिफिट समझ में आया, एक्सरसाइज करने के भी बेनिफिट्स आया, और अभी हम लोग आदतों को समझते हैं। आदतें कैसे बनती, सभी को पता है क्या करना चाहिए क्या करने के लिए, लेकिन हैबिट्स पता नहीं होती। रिसर्च सजेस्ट दैट इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 21 to 60 डे टू फॉर्म न्यू हैबिट्स। तो रिसर्च का कहना है कि कोई भी आदत बनने का प्रारंभिक चरण होता है 1 से 7 दिन। शुरुआत होता है 7 दिन। इस चरण में आप एक नई आदत शुरू करते हैं और इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। इनिशियल स्टेज, कोई भी आदत आपको लगाने के लिए छोटी सी स्टेप उठाइए। 7 डे का चैलेंज, पहला 7 डे। फिर नेक्स्ट संघर्ष चरण होता है। दिस इज द स्टेज वेयर यू फेस चैलेंजेस एंड स्ट्रगल इन मेंटेनिंग द न्यू हैबिट्स। इस चरण में, ये लेवल में आप नई आदत को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, और कई बार इसे छोड़ने का मन करता है। और लोग पहले चरण में कुछ हार जाते हैं, अभी दूसरे चरण में तो बहुत संघर्ष होता है, क्योंकि माइंड के अंदर, वो मेमोरी के अंदर वो डेटा ही नहीं होता। वो डेटा बोलता है तू किधर से नया चीज डाल रहा है भाई, मेरे अंदर नहीं आएगा। और यहां पे एवरेज लोग हार मानते हैं। समझ लो, ये सिर्फ उठने की एक्सरसाइज की आदत नहीं, ये जिंदगी में नया स्किल सीखने की भी आदत है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. केवल जैसा गेम गेम खेले हो, गेम कभी लूडो बिडो, उसका भी गेम का लेयर होता है। यस। देखो, Yes, sir. जब कभी आप आज अगर बहुत कठिन है, आज आपको टफ लग रहा है, कल और टफ हो जाएगा, परसों और टफ हो जाएगा,
और फिर 4th डे में आपको लगेगा इजी है, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? Yes. Yes, बहुत sir. सारे लोगों ने इसको फील किया है। तो ये होता है स्ट्रगलिंग स्टेज। तो यहां पे हार नहीं मानना है। पहला तो आपको पहला लेयर अंडरस्टैंड करना है, पहला लेवल अंडरस्टैंड करना है, और फिर ये सेकंड स्टेज को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट स्टेज है अप टू 7 डे, सेकंड स्टेज है अप टू 21 days. 21 21 days. days. 8 to 21 days। लोग यहाँ पे बहुत सारे गिव अप कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट उनको लगता है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट तो आने लगता है, लेकिन उनके अंदर का जो डेटा है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, वो उनको रोकता है। उसके नहीं, ऊपर काम करना होगा। और फिर आता है स्टेज 3, स्टेबिलिटी स्टेज। और 60. स्टेबिलिटी कब बनती है? 22 से लेकर 66 डे में स्टेबिलिटी आ जाती है। This is the stage where you start to feel more comfortable with the new habit and it become a part of your daily routines. आप अभी चपाती बनाते हो, आप नहीं बनाते हो, आपका आदत बनाती है। आप गाड़ी नहीं चलाते हो, आपकी आदत गाड़ी चलाती है। यू आर नॉट ब्रशिंग योर टूथ, आपकी आदत वो ब्रश कर रही है। यू आर नॉट राइटिंग 1 2 3 4, योर हैबिट्स राइटिंग 1 2 3 4। You are not driving your car, your bike, your habits driving cars। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो भी चीजें आप आज आसानी से कर रहे हो, एक दिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टफ थी। कितने लोगों को पता है ये चीजें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। तो जब हमें पता चलता है कि हमें क्यों करना है, तो हमारा माइंड हमें कितना भी सताएगा, तो हम लोग गिव अप नहीं करेंगे। तो ये स्टेज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट होता है स्टेज 4 में ऑलमोस्ट 90 डेज होता है। वो स्लाइड मेरे से मिस हुआ है। लेकिन स्टेज 6 में जो परमानेंट पूरे इंस्टॉल हो जाएगा मरते दम तक, तो उसके लिए 66 to 90 डेज लगते हैं 4th स्टेज में। तो ये हो गया उठने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो ये हो सकता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्लान देने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए, स्टेज पे बोलने के लिए, कुछ अच्छा पर्सनैलिटी बनाने के लिए, निगेटिव थिंकिंग से निकलने के लिए, पॉजिटिव बोलने के लिए। ये सभी चीजें अगर आपको लगता है तो जानबूझकर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट लिख के रखिए, और कोई भी आदत आपके अंदर घुसा दीजिए। जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट करने का एक तरीका होता है ना, तो अमीर लोगों को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को खुद के अंदर नई हैबिट्स डालने का प्रोसेस पता होता है। समझ में आया तो बोलो यस सर, वी आर रेडी। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो Yes, आज sir. मैं Yes, sir. आसान करके बता रहा हूं। ये सब कुछ मैं सीखा हूं, मेरे लाइफ में अप्लाई करता हूं, इस वजह से इसके इंपॉर्टेंट मुझे पता है। समझ में आ रहा है? जो मैं Yes. 1 घंटे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सीखने के लिए मैंने 3 महीना लगाया है, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया है, तब ये पॉइंट्स आए। तो आप समझ लीजिए इस बात को। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है। पहला टॉपिक था क्यों सुबह उठना है, दूसरा टॉपिक था क्यों Night. एक्सरसाइज करना है, तीसरा टॉपिक था आदतें कैसी बनती है, कितने डेज में बनती है, और अभी चौथा टॉपिक है नाइट रूटीन विद डिनर टू हेल्प यू वेकअप एट 5 AM। सुबह उठने की तैयारी मत करिए, रात को सोने की तैयारी सही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग Yes. सुबह उठने का तैयारी करते हैं और हार जाते हैं। जो लोग प्लान करते हैं ना, वो कामयाब होते हैं, और जो लोग प्लान नहीं करते, वो फेल होने का प्लान करते हैं इनडायरेक्टली। तो वो इसके अंदर पहला स्टेज आता है रात का खाना 6 से 8 बजे के अंदर, अगर हो सके तो 7 बजे के अंदर खा लो। अगर आप शाम को रात को फील्ड पे निकलते हो, खाना खा के निकलो। नहीं तो लोग 10 11 12 बजे आएंगे और फुल 2 4 चपाती, 2 4 राइस बीस के साथ फुल पैक करेंगे, और फिर वो बॉडी बोलेगी 8 बजे तक तूने जो डाला था ना अंदर, वही ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करूं मैं? तो एक स्वस्थ और संतुलित भोजन करें जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा शामिल हो। मतलब इट हेल्दी एंड बैलेंस मील दैट इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, including fruits, vegetable and whole grain in your meal. Take a short walk or do some light exercise after dinner. सोने से पहले कम से कम 3 घंटा, मिनिमम 3 to 4 hours आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और अगर आप खाते हो तो कुछ वॉक करो, कुछ एक्सरसाइज करो, ये चलेगा। तो खाने का ध्यान रखना होगा। अगर ये गलती करोगे तो सुबह चाहते हुए भी आपका बॉडी आपको उठाने नहीं देगा, क्योंकि एनर्जी का काम क्या है? एनर्जी का काम क्या है?
जो मटेरियल डाला है वो उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी लगती है। लेकिन आपने वो ज्यादा डाला तो वो उठने का मूड ही नहीं करेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, मन ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? yes, देखो, मोबाइल का चार्जिंग सबसे ज्यादा खत्म कब होता है? जब कैमरा चलता है, राइट और रॉन्ग? yes, तो हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा एनर्जी खाना पचाने के लिए लगता है। गाड़ी अगर शाम को रात को खड़ी करनी है तो पेट्रोल क्यों डालवाना भाई? हाँ, सोना ही है तो क्यों डाल रहे हो? बस इतना है ना, माइंड को उल्लू बनाना है। तो उसको कैसा उल्लू बनाते हैं उसके ऊपर भी बातें करेंगे। तो उसको बनाने के लिए लाइट डाल लीजिए, या थोड़ा सा सलाद डाल दीजिए, या अपना प्रोटीन का एक सिप लीजिए, 2-3 चम्मच लीजिए, वॉकिंग करिए, या कोई आपको लगता है कि थोड़ा सा ब्लैक कॉफी लीजिए, हमारा ग्रीन टी पीजिए, ताकि आपके माइंड को उल्लू बनाना है। या कुछ मुरमुरा खा लिए, कुछ 2-4 चने खा लिए, मतलब भूख लगती है तो थोड़ा दे दो उसको, बस हो गया। वो माइंड को नहीं समझ में आता कितना दे रहा है, माइंड को इच्छा हो जाती है। जब हम लोग गलत खाना खाते हैं ना, पेट भरा होगा ना, तो भी माइंड को और खाने की इच्छा हो जाती है। समझ में आया क्या? यस। Yes, sir. कितने लोगों को पता है कि हम लोग अच्छा खाना ज्यादा नहीं खा सकते? फल खा सकते हो रोज आप, एप्पल खा सकते हो रोज, नहीं। लेकिन समोसा वड़ा पाव दे दो, पानी पूरी दे दो, पिज्जा ढोकला दे दो, चाइनीज दे दो, खा सकते हो? यस और नो? चटका क्योंकि चटका। वो अनहेल्दी होता है, बॉडी की नीड कंप्लीट नहीं होती, इसलिए और मांगता है वो चीजें। तो हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर रात को फील्ड वर्क करते हो लेट नाइट तक, 8-9-10 बजे करते हो, तो खाना खा के निकलो, या बैग में कुछ रखो, फाफड़ा बिपड़ा छोटा मोटा जिसके अंदर। इसके लिए आपको थोड़ा न्यूट्रिशन का भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो जल्दी इसके ऊपर हम लोग एक्सपर्ट न्यूट्रिशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरह से टेस्टी और सही न्यूट्रिशन के साथ खाना बनाया जाने वाला है, इसका भी सेशन आपको मिलने वाला है, ताकि आपके घर में आपको बढ़िया सा टेस्टी और हेल्दी खाना मिलेगा। कितने लोगों को चाहिए सेशन ऐसा? यस सर। Healthy family, healthy family. हैप्पी हेल्दी फैमिली, हेल्दी फैमिली। तो चलो, आप अभी कुकर किचन के अंदर भी घुसेंगे आशुक सर, डोंट वरी। यस। रात की दिनचर्या 8 से 10 बजे तक क्या होना चाहिए? एक आरामदायक और शांत वातावरण बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी घर में आते हो तो ये अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि मैंने 9, 9:30, 10 बजे तक फील्ड वर्क करता हूँ। कुछ लोग है ना, अभी ज्यादा ज्यादा रात तक फील्ड वर्क करते हैं और सुबह 12 बजे निकलते हैं, तो क्या फायदा है? तो आपका राइट रूटीन, टाइम पास अगर जरूरी है वो काम ही करिए, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो मॉर्निंग आपका टाइम जैसा प्लान करोगे ना वैसा हो जाएगा। हमारी भी नींद डिस्टर्ब करते हैं और लोगों की भी नींद डिस्टर्ब करते हैं, और आउटपुट जीरो मिलता है। तो क्या फायदा? उनकी भी एनर्जी डाउन है, मेरी भी एनर्जी डाउन है, तो ऐसे पीरियड में काम कम हो जाता है। यस और नो? यस। देखो Yes. ना, अभी आप सब लोग थके हुए हो, किसी को आलस आ रहा होगा, किसी को भूख आई होगी, क्योंकि बैटरी पूरा उतरा हुआ है अभी तो इस हिसाब से। तो बिजनेस करते समय भी थोड़ा टाइमिंग का अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है कि कौन से समय में क्या काम करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कब हाई होती है। उसके साथ साथ जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोबाइल्स हो, कम से कम सोने से पहले 1-1.5 घंटा मोबाइल छोड़ ही देना है। वो मोबाइल, टीवी, सॉन्ग बिंग, ताकि उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से रात को नींद अच्छी नहीं आती। अच्छा, किताबें पढ़ो, हमारे बिजनेस रिलेटेड हो, कोई स्पिरिचुअल हो, आप जो काम कर रहे हो उस रिलेटेड मोटिवेशनल कुछ पढ़ो, ताकि बुक पढ़ते पढ़ते नींद आती है कि नहीं आपको लगी? कितने लोग आते हैं नींद? यस। यस। तो शाम को नींद चाहिए ना, तो बुक पढ़ते पढ़ते सो जाओ भाई, तो अच्छा वो मेमोरी में अंदर जाएगा। उसके साथ एक गर्म पेय, जैसे कि चाय या दूध पिए। मैं तो बोलूंगा चाय नहीं, चाय मतलब दूध का चाय पीना ही नहीं है, या ब्लैक टी, या कोई हर्बल टी, या कोई हमारा ग्रीन टी, रिच टी पी सकते हो। और उसके साथ साथ दूध, जब आपको लगता है भूख लगी आपके घर में, अच्छा हेल्दी दूध है, बस दूध गर्म कीजिए, एक छोटा कप होता है, 60-70% भरिए, उसके अंदर देसी घी डालिए, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी डालिए, और थोड़ा सा जागरी, थोड़ा सा आपको लगता है मीठा भी चाहिए थोड़ा, तो डाल दीजिए मीठा उसके अंदर, और हिलाइए और सिप सिप पीजिए। फिर देखिए, बॉडी के अंदर घी भी गया, हल्दी अंदर से बॉडी को ठीक करती है, घी हमारे जॉइंट को कवर करता है, और स्वीटनेस भी मिल गया, और दूध से अपने बोर्ड के लिए प्रोटीन भी मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes, sir. और अगर आपको लगता है पेट नहीं भरा, एक खजूर रखिए, कड़क वाला नहीं, लूज वाला खजूर खाइए, कुछ कम मीठा वाला, या ब्लैक मनुके होते हैं ना, होते कि नहीं मनुके? यस सर। Yes, sir. दो Yes. चार मनुके चबाइए, या कुछ सिया का सीड्स होता है, बीज वगैरह, वो खा दीजिए, हो गया आपका डिनर। लेकिन अगर आपका मूड नहीं है और आपकी पसंद की भाजी और रोटी का बास आ गया रे आ गया, 2-4 गया समझो, घर वाले बोलते अब यार मैंने इतना किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था, आपने कहा था इतना खाऊंगा, और गया काम से।
होता है कभी कभी घर वालों को पता है ये चीजें। यस सर सेम. रेटून खायचं. सो सोने की तैयारी 10-11 बजे, अगर आपको 5 बजे उठना है तो आपको 11 बजे से पहले सोना होगा, तब आप उठोगे 5 बजे, तब आपकी नींद होगी 6 घंटे की पूरी। लेकिन अगर आप सोते हो खाते हो 10-11 बजे, फिर सोते हो 1 बजे, तो ब्रह्मदेव भी आकर आपको उठाने की कोशिश करेगा, तो ब्रह्मदेव बोलेगा इसके पेट के अंदर इतना डाल के रखा है इसने, पूरा नाइट डिस्टर्ब किया है, तो इसको सुबह, ये कुंभकर्ण बन गया, अब इसको कोई नहीं उठा सकता। तो सुबह उठने की कोशिश मत करिए, रात को सही सोने की सही प्रिपरेशन के साथ कोशिश करिए, फिर सुबह उठ पाओगे। आपने बेडरूम को आरामदायक और शांत बनाए, क्लीन बेडरूम चाहिए, सुखुद तकिया लगाइए, पिलो लगाइए, कंफर्टेबल आपको चाहिए वैसा लगिए, नहीं तो बीबी करेगी, हस्बैंड करेगा, घर वाले कर, नहीं, आपको कैसा कंफर्ट चाहिए वैसा बेड रखिए, साफ सुथरा, आरामदायक, बढ़िया लेवल पे आपको सोने के प्रिपरेशन होना चाहिए। लाइट बंद करिए यार, लाइटली शॉर्ट छोटा सा लाइट चालू करके रखिए, पॉसिबल हो तो वार्म वाटर से नहाकर सो जाइए, बहुत जल्दी नींद आती है नहाने के बाद। कितने लोगों को पता है बच्चे नहाने के बाद बहुत जल्दी सोते हैं? यस Yes. कभी कभी बच्चे की माँ भी नहाने के बाद जल्दी सो जाती है, तो शाम को आपको ऐसा लगता है बहुत थकान हुआ है, सब बढ़िया सा नहा के धो सो जाइए, 15-20 मिनट में नींद आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और एक अलार्म सेट करें और जल्दी उठने के लिए तैयार रहिए। सोने की और तैयारी. जो भी आपको उठना है 5:30 बजे एक्सरसाइज है, तो लोग 5:30 बजे उठते हैं, फिर बीच में आते हैं एक्सरसाइज में, हो अरे वार्म अप ही नहीं हुआ, अभी बॉडी स्ट्रेच कैसे होगी, मजे ही नहीं आएगा। अगर खाना खाना है तो स्टार्टिंग से सही और नो, शादी में लग्न मंगल अष्टक बोलता है ना ब्राह्मण, पूरा बोलता है कि बीच में आता है शुभ मंगल पूरा शादी किया है आपका, आधा अधूरा किया है क्या? नहीं नहीं. तो जो भी लोग बीच में सेशन को आएंगे, सेशन को 10 मिनट पहले जुड़ना ही है, नहीं तो फिर सेशन कर ही नहीं पाओगे, आपको इंजरी हो सकती है। तो 5 बजे उठना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए अलार्म भी सेट करिए, अलार्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोबाइल के अंदर। उसके बाद है नाइट रूटीन टिप्स, अवॉइड हेवी मील्स क्लोज बेड टाइम, जब आपको सोना है तब ज्यादा खाना नहीं है। उसके बाद कैफीन एंड शुगर, जब रात को आप मीठी कुछ ज्यादा चीजें लेते हो तो गड़बड़े, मीठा मत खाइए ज्यादा, क्योंकि डाइजेशन होने के लिए टाइम लगेगा। उसके बाद है ट्राई टू एस्टेब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, एक टाइम फिक्स करिए, ये टाइम पे मैं सो जाऊं। उसके अंदर एक क्रिएट अ स्लीप कंडक्टिव इन्वायरमेंट एट द डार्क क्वाइट एंड कूल, पॉसिबल है तो घर में कैंडल विंडल लगाइए, या पूरा अंधेरा मत करिए, इनडायरेक्टली अगर लाइट है वो रखिए। अगर आपको लाइट लगाने की मतलब प्रकाश में मत सोइए, जीरो, जहां पे अंधेरा लगना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों को ब्रेन को लगना चाहिए अंधेरा हो गया सोना है। विलेज के अंदर देखिए लोग 7-7:30 बजे तक सो जाते थे पहले, अभी नहीं सोते, बराबर है ना? Yes, sir. क्योंकि जब आपके सामने मोबाइल का स्क्रीन होगी तो माइंड को समझ में नहीं आता कि अभी सोना है या जगना है, माइंड को लगता है अभी सूरज ही है। तो फोन सामने मत रखो, उसके अंदर से जो ब्लू रेज निकलते हैं ना वो माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, फिर नींद नहीं आती हमें। कितने लोगों ने फील किया है रात को कभी नींद नहीं आती तो हम रील देखते बैठे पूरा बॉडी थका है, माइंड थका है, लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल करते करते रहते हैं। कितने लोगों ने फील किया है? मेरे लाइफ में एक फेज मैंने भी किया है ये चीजें, कितने लोगों ने किया है बोलिए मुझे। Yes, sir. तो ये जो आदतें होती है ये बहुत डैमेज करती है हमें, तो ये आदतों से निकलिए, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट पीरियड में है। टू टिप टू हेल्प यू वेकअप एट 5 AM, 2 टिप्स होगी जो आपको 5 बजे उठा सकती है, बोलना है। यस. यस, सुबह की योजना बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना, आज ही डिसाइड करिए मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 बजे से 6:30 वर्कआउट करूंगा, 15-20 मिनट लॉरेज सेशन होगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मुझे इसको मिलना है, यहाँ पे कॉल करना है, इसको ये करना है, अगर ऐसा शेड्यूल फिक्स करके रखेंगे तो आप सुबह उठ पाओगे। पर्पज बहुत जरूरी है। आप अभी सुबह उठना है तो क्या क्या बेनिफिट है, बॉडी अच्छी होगी, आपके रिलेशन अच्छे होंगे, आपका गोल अच्छे होंगे, टारगेट अच्छे होंगे, या आपको डिसाइड करना होगा, लिख के रखो तागा। कभी आपका कोई टूर जा रहा है, कोई आप सहल पे जाते थे हम स्कूल कॉलेज में, कोई फ्लाइट पकड़ते हैं, सभी फ्लाइट नाइट में चलती है। जब कोई टारगेट लगता है, टूर जाता है, फ्लाइट से ट्रैवल करना पड़ता है, तो रात को वो 1, 2, 3, 4 बजे लोगों को उठना पड़ता है। तब कैसे उठते हो? जब कुछ डिसाइड होता है तो हम लोग देखिए ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग सोते नहीं है, यस और नो। जब आपको ट्रैवल करना है, कुछ अच्छे और बुरे समय के लिए आपको समय निकालना है, तो डेडलाइन डिसाइड होता है,
तो फिर आप मन का नहीं सुनते, वो टारगेट का सुनते हो, या डर की वजह से या आपके बेनिफिट की वजह से, यस और नो? यस यस सर। तो आपको कोई ना कोई डर चाहिए या फायदा देखना चाहिए। मैं सुबह क्यों उठता हूं भाई? मुझे अभी ये हेल्थ चैलेंज में मैं आकर मेरे घर वालों को लेकर नाचता हूं, मुझे डर है मेरे लोग क्या बोलेंगे, साला अशोक सर किधर गए। समझ में आया? तो आपके भी डाउनलाइन का आपको डर होना चाहिए। या आपके बॉडी को कोई जाड़ा बिड़ा बोल रहा है तो यार कितना टेंशन का काम है। हाँ, स्किन खराब हुआ है, स्किन लटक रहा है, इधर उधर से पोता हो गया, मैं बॉडी के अंदर सब बीमारी है, प्रॉब्लम है। अगर मैं नहीं काम करूंगा तो मेरा ससुर आएगा क्या? कि मेरी बीवी आएगी या मेरा पति आएगा? कौन आएगा मेरा टमी कम करने के लिए, मेरे अंदर की बीमारी कम करने के लिए? जो मैंने डाला है मुझे लगता है मुझे काम करना होगा। पहला चीज है कल का शेड्यूल बनाइए, और दूसरा चीज है अलार्म सेट करिए, और अलार्म बिस्तर से दूर रखना है। अलार्म सेट करना है और अलार्म बिस्तर से ऐसी जगह रखना है तो उठकर ही उसको बंद करना होगा। बराबर। लोगों ने ऐसा उसी के अंदर डाल के रखते, नहीं सुबह मूड हो गया ना तो स्नूज करके छोड़ देंगे, कौन आया देखने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है, अलार्म दूर रखेंगे, चलेगा? यस Yes. यस अब सर। मैं जो रूल फॉलो करता हूं देखो, जब मैं उठता हूं अलार्म बजता है तो मैं बोलता हूं 5 में मेरा बॉडी 20% ऊपर आता है, सिर 4 में मैं 40%, उसके बाद 3 में मैं 70%, और मैं जब 2 बोलता हूं मेरा बॉडी 90% आता है, और 1 बोलता हूं तो बेड से नीचे आकर यस थैंक यू गॉड फॉर ब्रिंग ब्यूटीफुल डे इन माई लाइफ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, टुडे इज माई डे, टुडे इज बेस्ट डे, आई एम विनर, आई एम चैंपियन। और फिर मैं जाता हूं कहा वॉश बेसिन में, और ठंडे ठंडे पानी 30 सेकंड मेरे मुंह पे मारता हूं, साला नींद का बाप भी भाग जाएगा। यस 3-4 घंटा भी नींद होने दो, लेकिन गलती से आपका अलार्म बजा और आपका माइंड ढूंढता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्या बहाना दो, अगर बहाना मिल गया तो पक्का गारंटी आप सो जाओगे। कितने लोगों को पता है? यस देखिए, हाँ, अरे कामयाब लोग है ना सुबह माइंड को हराते हैं, लेकिन एवरेज और गरीब लोग के टेंशन वाले लोग सुबह सुबह ही हार जाते हैं, उनका माइंड उनको हराता है सुबह ही। अगर सुबह पहली गेंद पे अगर तुम आउट हो रहे हो तो दिन का गेंद, महीने का गेंद, जिंदगी का गेंद कब जीतोगे यार, कब जीतोगे? कितने लोगों को लगता है साला सुबह सुबह नहीं आउट होना है सर, उठूंगा मैं, मेरा उठने का टाइम फिक्स होगा, सोने का टाइम कुछ भी हो जाओ मैं टाइम पे उठूंगा, रेडी हो गया? यस यस सर। यस When my alarm goes off, I use the 5 second rule. I count 5, 4, 3, 2, 1. कितने लोग कसम खाते हैं सर ये रूल मैं फॉलो करूंगा? चलो, लेफ्ट हैंड इधर रखो, हाथ पे रखो, राइट हैंड हाथ पे, लेफ्ट हैंड कैसा करना है, सही क्या? राइट 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 सीधा हैंड। करो, लेफ्ट हैंड इधर चेस्ट पे रखो, और आपने अपनी कसम खा जाओ। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं 5 सेकंड वाला रूल अप्लाई करूंगा, और सुबह मैं जीतूंगा, ना कि मेरा माइंड, ना कि मेरे पास की आदतें, मैं जीतूंगा, भगवान की कसम है मुझे, साला कुछ भी हो जाए। साला किसने रोका है मुझे? हाँ, घर वालों ने रोका है तुम्हें? हारो ना इसको, नहीं तो मेरा हस्बैंड नहीं करने देता, मेरी बीवी नहीं करने देती, मेरे सास ससुर नहीं करने देते, मेरे रिलेटिव चिल्लाते, अरे चिल्लाते बहाने ढूंढ रहा है तुम लोग। सुबह 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 जीतने की कोशिश करो, फिर दुनिया जीत सकते हो। तो 5 सेकंड का रूल लगा तो ये सेशन के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करो, मैंने मैंने खुद से वादा किया है मैं सुबह 5 सेकंड का रूल फॉलो करूंगा, और सुबह जब अलार्म बजता है तो 5 सेकंड के अंदर मैं उठूंगा, और 7वें सेकंड में मैं बेसिन के ऊपर पानी मारूंगा। ये टारगेट लेके काम करो। अगर नहीं हुआ ना तो उठकर डांस करना चालू करो, ऐसा बढ़िया डांस करो, मतलब बॉडी को लगना चाहिए नींद गायब होना चाहिए, नींद की पूरी फैमिली निकल जाइए आपकी बॉडी से, चलेगा क्या? यस यस इसके ऊपर बुक है इतना बड़ा, 5 AM क्लब वाला, 5 AM क्लब, इतना बड़ा बुक है सुबह 5 बजे उठने के लिए। कितना बड़ा? अभी मेरे पास, मेरे इधर टास्क में नहीं, मेरे ऑफिस में इतना बड़ा बुक है, सुबह 5 बजे उठना कैसा है। अरे बाप रे! देखो दोस्तों, ये 5 बजे उठने की आदत ने मेरी लाइफ बदली। मैं तो 4:30 बजे उठता था, 5 बजे हमारा कोर्स चालू होता था, 5 बजे उठकर नहाता था, फिर सेशन होने के बाद फिर नहाता था, फिर रात को नहाता था, 3 बार नहाता था। कितने बार? 3 बार। तो ट्राई करिए आप, 2 बार तो नहाने की कोशिश करिए। बेनिफिट ऑफ फूड सप्लीमेंट। चलो अभी हम लोग फूड सप्लीमेंट का बेनिफिट समझ लेंगे। जब हम लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे फूड सप्लीमेंट लेने से फायदा क्या होता है? उसका फायदा पहला है
कि कुछ न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल होगा। खाने के अंदर से हमें जो केमिकल वाला मिलता है, हमें चाहिए 100%, लेकिन खाने से अगर हमें मिलता है 45 या 50%, तो शॉर्टफॉल हो जाता है 30, 40, 50% का। तो हम वो न्यूट्रिशन से कवर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके सेल्स, आपके ऑर्गन, आपकी बॉडी कमजोर होगी, इम्यून सिस्टम डाउन होगा, और फिर आपको छोटी छोटी बीमारी अटैक करके आने वाले 2-4 साल में बड़ी बीमारी आपके लाइफ में इंपैक्ट कर सकती है। गाड़ी का सर्विसिंग गाड़ी खराब होने से पहले करते हो, राइट और रॉन्ग? यस हाँ, सिविल में नाम जाने से पहले आप बैंक के हफ्ते भरते हो, यस और नो? यस Yes. हाँ, जेल में जाने के पहले ही आप आपके कानून के रूल फॉलो करते हो, किसी का मर्डर नहीं करते हो, यस और नो? यस सर तो आपके हेल्थ का केयर आपको करना होगा हेल्थ खराब होने से पहले। क्योंकि सुबह और शाम तक 2-4 दिन का पीछे का खाना लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे खाना जो खाया है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं हो रही है, तो सप्लीमेंट की जरूरी है। ऊर्जा और सहन शक्ति में वृद्धि होगी अगर आप सप्लीमेंट लेते हो, लाइक B12 वाला, अगर आयरन वाला, लोह कम है आपके अंदर, तो उसका बेनिफिट क्या होता है? एनर्जी बूस्ट होता है और आपका पेशेंस बढ़ता है। कितने लोगों को पता है कभी कभी भूख लगती है तो बहुत चिड़चिड़ होता है घर के अंदर? कितने लोगों ने फील किया है घर वालों को? भूख लगने का और चिढ़ने का क्या रीजन है? मुझे बोलो। घर वालों के ऊपर झगड़ा हो जाता है कभी हस्बैंड वाइफ में, तुझे समझता नहीं क्या? और फिर वो कुछ भी खाने लगता है। मैंने खाया है सर, मैंने कड़क कड़क भाकर खाया है, मैंने कड़क कड़क भूख लगने के बाद कुछ भी खाता हूं। तो समझ लो, सही खाना नहीं मिल गया तो स्ट्रेस भी बढ़ता है, चिड़चिड़ भी होता है, गुस्सा भी मिलता है। कितने लोगों को पता है डायबिटीज पर्सन जो होते हैं उनको बहुत स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं सही खाना नहीं मिलने के बाद? एग्री करो, हाथ यस ऊपर सर करके बोलो मुझे। Yes. यस यस सर तो खाने का कनेक्शन पूरा हमारे मेन माइंड के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो न्यूट्रिशन अगर आपके पास शॉर्टफॉल जा रहा है तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो उससे अच्छा सनेज का न्यूट्रिशन खाओ ना 5-6 हज़ार महीने का। नहीं तो झगड़ा करते रहो घर में। झगड़ा करोगे तो बिजनेस कहाँ से होगा? लक्ष्मी भाग जाएंगी, लक्ष्मी बोलेंगी इधर बहुत झगड़ा हो रहा है। उसके बाद है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि आती है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाता है। सप्लीमेंट लाइक विटामिन सी, जिंक एंड प्रोबायोटिक कैन बी हेल्प सपोर्ट द इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट इलनेस। सभी को कोरोना हुआ क्या? सभी को खांसी सर्दी होती है क्या? लेकिन बहुत सारे लोगों को पानी बदल गया, एलर्जी आ गई। ज्यादा फैन स्पीड से चल रहा है, सर्दी हो रही है। इधर उधर का खाना खाया, डाइजेशन खराब हुआ। अरे अच्छी बातें नहीं, ये बुरी बातें है। अंदर पूरा वो भंगार हो गया है, जल्दी कभी भी कार्यक्रम हो जाएगा। ये अच्छी बातें नहीं है। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम डाउन हुआ है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो आप 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल से दे ही नहीं रहे हो। तो बॉडी बहुत मेंटेनेंस बढ़ा लाएगी, बहुत खर्चा लाएगी, सर्विसिंग निकाल देंगी। और ये सर्विसिंग जो बॉडी हमें दी है ना भगवान ने, उसका केयर करने का जिम्मेदारी है हमारा। मोबाइल को स्क्रीन गार्ड लगाते हो, कवर लगाते हो, कपड़े को इस्त्री करते हो, गाड़ी को वॉश करते हो, उसका सर्विसिंग करते हो। लेकिन जिसके अंदर जो रागू बैठा है ना, वो रागू को कुछ नहीं खिलाते, सिर्फ पिंजरे की सफाई करते। यस और नो? यस हाँ, साड़ियाँ तो बहुत है, ड्रेस तो बहुत है, गोल्ड बहुत है, मेकअप का सामान बहुत है। नहीं 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 नहीं, जो पिंजरा अंदर से रागू बैठा है ना, उसको भी खिलाओ कुछ। नहीं तो वो रागू चल जाएगा और पिंजरा रह जाएगा, लोग पिंजरे को जला देंगे, उड़ जाएगा पंछी। उसके बाद है मेंटल हेल्थ। आपका मानसिक मेंटल हेल्थ मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। कुछ खाद्य पूरक मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। व्यायाम, उसके अंदर व्यायाम प्रदर्शन में सुधार होता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, लाइक प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन, बेटा एंड हेल्प इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड एनहांस इंड्योरेंस। मतलब आपको ऊर्जा बढ़ती है, थकते नहीं हो आप। बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है, कभी इधर उधर के घर वाले काम में करने पड़ते हैं। तो खाना सही ना मिलने की वजह से आपका प्रोडक्टिविटी कम होता है, इधर उधर से लचक बढ़ता है। फिर आप चिड़चिड़ भी करते हो, छोटी छोटी चीजों के गुस्सा आता है घर में। बच्चे के ऊपर चिढ़ना, बीबी के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, फ्रेंड रिलेटिव के ऊपर। जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है वो न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम होता है। बच्चे चिड़चिड़ करते, क्यों करते हैं बच्चे? सुनते क्यों नहीं बच्चे? आप नहीं प्रोडक्ट है ना वो डिफॉल्ट क्यों आ गए फिर? तो उसका रीजन है उसको सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य में सुधार, जो बूढ़े लोग हैं उनके ज्वाइंट की इश्यू हो सकते हैं, उनके गादी के इश्यू हो सकते हैं, उनके अभी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, बॉडी पूरा नहीं हो चुकी है। तो उस बॉडी को भी सप्लीमेंट की जरूरत है।
बॉडी अभी पुरानी हो चुकी है, बीमारी हो चुकी है, और हम क्या खिलाते हैं उनको? क्या मिलता है बाहर? सभी को पता है दूध कैसे मिलता है, खाना कैसे मिलता है, केमिकल वाला मिलता है। लोग एक एक घर में 5 लाख का वेजिटेबल, 10 लाख का वेजिटेबल निकालते हैं। सब जगह पे वाटरफॉल, खेड़े, अभी ग्रामीण एरिया में, खेड़े में भी ये चीजें होता है। विलेज में तो ठीक ठाक है थोड़ा, लेकिन वो भी अपने लिए अच्छा विदाउट केमिकल वाला बनाते हैं और लोगों के लिए केमिकल वाला बना देते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। तो आइए, जब सुबह हमारा एक्सरसाइज होता है, सुबह हमारा जब एक्सरसाइज होता है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट के साथ ऐसा, जो सीजनल फ्रूट होते, सीजनल फ्रूट्स होते, वो 3-4 टाइप्स के फ्रूट्स सही कटिंग करके, सही चॉपिंग करके, कुछ मीठा हो, कुछ तुरट हो, कुछ आम्बट हो, ऐसे फ्रूट्स, और कुछ प्राउड भिगो के रखना या ड्राई फ्रूट भिगो के रखे, आप आपने प्रोडक्ट के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। सुबह Yes. उठते ही एलोवेरा, आकाश सोना या आप वेट का प्रोडक्ट ले रहे हो, वो लेकर आपको फ्रेश होना है, फिर एक्सरसाइज करना है, और फिर ब्रेकफास्ट में आप चैलेंज लीजिए 21 डे का कि मैं सीजनल फ्रूट खाऊंगा। फ्रूट खाने में मजा नहीं आता, क्योंकि कटिंग करना पता नहीं है, फ्रूट अच्छे लेते नहीं है। मतलब साड़ी देखने के लिए, कपड़ा देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन जब फ्रूट की बात आती है तो गाड़ी पे लेते, उधर 10-20 रुपए का बार्गेनिंग करते। मतलब पेट्रोल सस्ता चाहिए, इंजन खराब होने दो। मेरे घर में सबसे ज्यादा खर्चा मैं फ्रूट्स का करता हूं, फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स। तो अगर आपको हेल्थ पे काम करना है, तो आपका ब्रेकफास्ट फ्रूट वाला चाहिए, जिसके अंदर से फाइबर जाएगा, प्रोटीन जाएगा स्प्राउट के थ्रू, ड्राई फ्रूट के थ्रू, और साथ साथ में सुबह आपने आकाश सोना, एलोवेरा या मेडोलाइट का प्रोडक्ट लिया है, और उसके जो फ्रूट्स, ये वेजिटेबल लेने का उसका कैप्सूल, टैबलेट, डेली न्यूट्रिशन आपने खाया, फिर उसके साथ प्रोटीन या नारी प्रिय लिया, तो मुझे बोलो परफेक्ट होगा या कि नहीं? आपका खाना होगा कि नहीं होगा? बराबर। Yes. और ऐसा प्लेट बनाकर, इस तरह से प्लेट बनाकर आप फोटो निकाल सकते हो, आपकी सेल्फी निकाल सकते हो, देखो ये लोग कर रहे हैं। हमारा 7 डे का ग्रुप है, जो लोगों ने ऐसा बना के डाला है, उनका मैंने फोटो डाला है, ताकि इससे क्या प्रमोट होगा कि हमारा वर्कआउट भी प्रमोट हो रहा है, हमारा न्यूट्रिशन प्रमोट हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स भी प्रमोट हो रहे हैं। यस और नो? यस। Yes. देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, फ्रूट के साथ टैबलेट कैप्सूल है। लोग बोलते हैं टैबलेट खाना मुश्किल है। अरे क्या मेडिकल का टैबलेट है कि? अरे तेरे खाने से जो नहीं मिलता, वो कि न्यूट्रिशन तुझे मिला दिया है। वो जो कैप्सूल है वो फाइबर का नहीं है, वो खाने का बना है। 5-10 से का आप 10 मिनट डालोगे ना पानी के अंदर, वो ये हो जाएगा, पिघल जाएगा पूरा। तो ये जो न्यूट्रिशन टैबलेट और कैप्सूल खाना बहुत जरूरी है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर यही चीजें आप करते हो तो बहुत बेनिफिट होगा। देखिए ये मैडम हो, देखो ये ब्रेकफास्ट, इसके साथ इस तरह से मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट करके फोटो लेके, सेल्फी लेके लेना है। देखो ये मेरे डिश के अंदर वो हमारा ही प्रोडक्ट से बना हुआ मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, बोर अलग है मार्केट के, ये जो नेचुरल वाला आइसक्रीम है। मैं सुबह सुबह इसका ब्रेकफास्ट किया, कभी ये ब्रेकफास्ट, देखो ये सुबह का ब्रेकफास्ट है मेरा, आज सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है मेरा। तो इससे मैसेज जाएगा कि हम लोग हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए B12, विटामिन डी, आकाश सोना, प्रोटीन्स। देखिए ऐसी इस तरह से फ्रूट काटोगे तो खाओगे नहीं क्या? बोलो मुझे। खा सकते हैं सर। कुछ 2-3 फ्रूट्स खाओ, और कुछ ड्राई फ्रूट खाओ, कुछ स्प्राउट खाओ, मजा आएगा आपको खाने के लिए, बहुत बढ़िया। अगर सही फ्रूट्स कट करते हो, आप कटिंग सही करते हो, तो अभी फ्रूट्स में, ब्रेकफास्ट में, सलाद में, सूप में कैसा हो रहा है उसके ऊपर हम लोग सेशन देंगे। लेकिन ग्रुप में जो हेल्थ चैलेंज ग्रुप है, वहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। अभी समझो एप्पल है, आपको उसके छिलटे निकालो, उसका सीधा मत काटो, क्यूब बनाओ, चौकोनिस क्यूब बनाओ, उसको थोड़ा नमक के पानी में डाल दो, और फिर निकालो, वो काले नहीं गिरेंगे और टेस्टी लगेगी। 2-4 फूड कॉम्बिनेशन के साथ, और जो आपके स्प्राउट हो गए उसको थोड़ा कम ऑयल के साथ तीखा मिर्ची डाल के फ्राई कर सकते हो। या आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, तो आपको तीखा, क्रंची, मीठा, तुरट और आम्बट अलग टेस्ट मिक्स चाहिए अपने जीवा को, तब मजा आता है खाने के लिए। यस और नो? यस। तो ये जिम्मेदारी आप सबकी बनती है ऐसा ब्रेकफास्ट करने की। तो हमारे पास ये सब सप्लीमेंट्स है, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। तो ये सब करने के बाद तो प्रोडक्ट तो यूज ही हो गए, सप्लीमेंट तो यूज ही हो गए। तो डेली आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, और आपको गैप करके यूज करना है। ये महीने में ये किया, या ये 3 महीने में किया, ये 3 महीने में किया, 3 महीने में कम से कम आपके हाथ में मिनिमम 5 से 8 टैबलेट होनी चाहिए। कितना? 5 से 8 टैबलेट। 5 से 8 लिक्विड, वो आकाश सोना, एलोवेरा लिक्विड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका प्रोटीन, वो नारी प्रिया, पीडिया से तो होना चाहिए। तो जब टैबलेट कैप्सूल जाएगा, देखो ओमेगा ओमेगा 369
गार्लिक और मल्टीविटामिन, ये तीनों टैबलेट आप बीमारी हो या ना हो ये कंपलसरी आपको लेना चाहिए। मैं लेता हूं पिछले 8 10 12 साल से। और उसके साथ साथ फिर मोरिंगो हो, स्पिरिनलो हो, सिबेक्थन हो, वो क्लाइमेट के हिसाब से आपके बॉडी के हिसाब से आप ये चीजें ले सकते हो। तो इससे हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा हमारे बॉडी को। तो मॉर्निंग वेकअप एंड सेशन शेड्यूल कैसा होगा, सुबह 5 बजे उठना है। जो भी आपको लगता है घर के अंदर पॉसिबल है तो स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हो। आपके कपड़े फुल चाहिए, कोई बनियान अंडर पैंट पहने आएगा, टॉवेल पहने आएगा, ताकि कपड़ा भी अच्छा पहन के बढ़िया बाल बिल बना के स्क्रीन पे आने का फ्रेश होके। तो ताकि कपड़ा पहनकर सही आओ। और 7 दिन में हम लोग 7 अलग अलग एक्सरसाइज होता है। कभी जुम्बा होता है, कभी गरबा होता है, कभी सूर्य नमस्कार होता है, कभी बॉलीवुड जुम्बा होता है, कभी बहुत सारी चीजें होती है। तो फिर दांडिया डांडिया होता है, आज सुबह दांडिया था, गरबा। तो 7 दिन अलग अलग एक्सरसाइज। आ जाओ हस्बैंड वाइफ के साथ नाचो एक बार, बच्चों को लेकर। ऐसा किधर समय मिलता है बीबी के साथ नाचने के लिए। तो सुबह सुबह नाचो, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे को गाइडेंस दे दो, और पसीना आने के बाद दो को भी एक दूसरे को देखते बैठो। वाह बढ़िया यार। हाँ? तो कब समय दोगे आप परिवार के लिए, तो देना जरूरी है, यस और नो। यस Yes. सर। तो 5 बजे उठना है, 5:30 से 6:30 वर्कआउट होगा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। शांत बैठते, पूरा पसीना होता है, फिर कभी डिस्कशन करते हैं हम लोग। आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, फिर जब निगेटिव थॉट आते हैं तो उसको कैसा कवर करना चाहिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यार किन किन को कौन से प्रोडक्ट रिजल्ट आए, आपने प्रोडक्ट खाकर किन किन को बेनिफिट हुए वो बताओ। फिर कभी कभी रिजल्ट के ये जो सेशन होता है, किसका कितना इंचेस कम हुआ, वेट कम हुआ, किसी का साइटिका का प्रॉब्लम, किसी का नी का प्रॉब्लम, किसी का कंबर का प्रॉब्लम, किसी का टमी का प्रॉब्लम, किसी का, अरे ऐसे रिजल्ट चालू होते हैं। तो ये नॉलेज सेशन होता है बीच में। और फिर इतना बढ़िया होता है ना सुबह का 5 बजे से 7 बजे तक का टाइम खुद के लिए। यार खुद के लिए जिंदगी जीना चाहिए। शेड्यूल प्लान करिए आपके लिए, बहुत जबरदस्त मजा आपको आएगा। इस सेशन का आपको ज्यादा बेनिफिट कैसा मिलेगा, जब भी आप सेशन में आओगे टाइम पे आ जाओ, और पूरे जोश जुनून के साथ। किसी का वीडियो देखते मत बैठो, कोई आपको नहीं देखेगा। कामयाब लोग खुद के ऊपर फोकस करते हैं, नाकामयाब लोग दूसरे को देख के बैठे, वो क्या करते। वो मैम आपके स्क्रीन पे होगी, उनको पिन करो, उनको देखकर आपको देखो। नहीं तो बीबी को तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, अरे बाबा तू ठीक से कर, वो ठीक से करने लगेगी, वो भी ठीक करने लगेगी। किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, क्योंकि सुबह का मूड होता है, जैसा माइंडसेट होता है, जैसा खाना होता है, उस हिसाब से एनर्जी होती है। तो पूरा एफर्ट दीजिए, सेशन को एंजॉय करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो पसीना निकलता है, जो एनर्जी निकलता है, उसको फील करिए बढ़िया सा। और पॉसिबल हुआ तो आपका ओपन क्लाइमेट होगा, घर के अंदर हवा आ रहा है तो हवा भी आने दीजिए, या तब तक बंद करिए, पसीना आने तक बंद रखिए। पसीना आना फिर चालू होगा तो फिर हवा ओपन करिए, ताकि पसीना आना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने एफर्ट किया है। आई प्रमोट दिस इंपॉर्टेंट। ये प्रमोशन करना क्यों जरूरी है, जो आपके ग्रुप के अंदर प्रमोशन करते हैं हम लोग, तो प्रमोशन क्यों जरूरी होता है। ये फोटो, प्लेट का फोटो, पसीने का फोटो, रील वीडियो प्रमोट क्यों करते हैं, मैं क्यों करता हूं। तो इससे क्या होगा, खुद का और लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा, किसके लिए, लगातार ये चीजें करने में। ये होता है प्रमोशन का पहला बेनिफिट। दूसरी चीज होती है, इससे नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे, वो जुड़ेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको मजा आएगा, उनका परिवार आएगा, वो प्रोडक्ट यूज करना चालू करेंगे, वो लोगों को जुड़ाएंगे। इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इससे हमारे प्रोडक्ट यूजर बढ़ेंगे। इससे जो लोग बच्चों को प्रोडक्ट देंगे, माँ बाप को देंगे, सास ससुर को देंगे, फ्रेंड रिलेटिव देंगे, अपने घर में भी लोग रेगुलर प्रोडक्ट यूजर बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। समझ में आया तो बोलो दोनों हाथ से यस सर। Yes, sir. Yes. क्या यस बस सर। सर बोल रहे हो। नहीं नहीं, यस यस। Yes, sir. ऑलमोस्ट 950 पार्टिसिपेट है, मतलब टोटल ऑलमोस्ट समझ में आया तो कुछ कपल में बैठे कम से कम 1500 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, यस और नो। यस सर। Yes. अगर ये 1500 लोगों ने सीरियस लिया और 10-10 लोगों को भी बिजनेस में लाया, तो इमेजिन करिए 1500 मतलब 1.5-2 लाख लोगों तक अकाउंट जा सकता है, राइट और रॉन्ग। यस सर। बहुत चमत्कार हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनवाइट न्यू कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर। नए कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे हेल्थ चैलेंजेस ग्रुप में लाइए, क्योंकि जूम के अंदर भी हमारा 1000 पार्टिसिपेट का ही लाइसेंस है। जो पहले 1000 ऐड हो गए उनको ही जूम का एंजॉय मिलेगा, नहीं तो फिर उनको इंतजार करना होगा।
तो नए नए लोगों को ऐड करिए। एवरीवन टारगेट विल बी डिफरेंट। आज से हमारा 21 डे शुरू हुआ है, तो आप अभी कल से शुरू करोगे ना, तो आपका कल से शुरू होगा। तो आप 7 डे का टारगेट करिए, 7 डे का होने के बाद 21 डे का करिए। तो आप डाल दीजिए, हेलो माई सेल्फ अशोक तोड़मल, मैंने 7 डे का चैलेंज हेल्थ चैलेंजेस लिया है, और चैलेंज है 5 बजे उठना, 5:30 से 6:30 वर्कआउट करना, फिर ब्रेकफास्ट फ्रूट का और स्प्राउट ड्राई फ्रूट का और सनेज का सप्लीमेंट का। हमारा मिशन है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हमें कांटेक्ट करिए, जो मेरे फोटो के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट होता है। तो जो जब जुड़ेगा तब उसका पहला टारगेट होगा 7 डे, और फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 21 डे, और आदत बनने तक उसको छोड़ना नहीं है। चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फॉलो अप करना होगा। और अगर हो सके तो आपके टीम में 5-5 लोगों का ग्रुप बनाने को बोलिए। एक आदमी 5 लोगों को लीड करेगा, और एक लीडर होगा, वो सुबह उठाकर, उसका मूड हो या ना हो, उनको उठा उठा कर ये सेशन में लाएगा, और अगले 66 to 90 डे उनका हैंड नहीं छोड़ेगा, उनका हैबिट परमानेंट होने तक। जो काम की शुरुआत की है वो काम फिनिश होने तक हैंड नहीं छोड़ना है बॉस। बेनिफिट ऑफ तो मॉर्निंग वर्कआउट। तो मॉर्निंग के बेनिफिट क्या है? बूस्ट होगा मेटाबॉलिज्म, इंप्रूव होगा मूड, इंक्रीज होगी एनर्जी, और आपका फोकस मेंटेलिटी क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में आओगे आप कुछ काम में, कुछ आपकी जिंदगी के जो टारगेट्स है। अच्छी नींद आएगी, आपके खाने की आदतें कम होगी, आप अनहेल्दी खाने का मूड नहीं करेगा आपको। जब आप एक्सरसाइज करते हो आप हेल्दी खाओगे, और आपकी अच्छी आदतें लग जाएगी, मूड इंप्रूव होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ब्रेन हेल्थ बढ़ेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, एंजाइटी मतलब स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल से आप ऊपर आओगे। सक्सेस इज नॉट फॉर लेजी पीपल। जो आलसी लोग हैं उनके लिए कामयाबी नहीं है दोस्तों। ये देखिए मेरा वीडियो। हे ऑल डियर लीडर, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कामयाब सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो आपको भी जिंदगी में कामयाब बनना है तो चैलेंज दीजिए 21 डेज का। सुबह 5 बजे उठना होगा, ऑनलाइन वर्कआउट करना है 5:30 to 6:30 की। उसके बाद आपको फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट हो गए 3-4 टाइप्स, फिर उसके अंदर स्प्राउट या ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, और आपको कंपलसरी सनेज के फूड सप्लीमेंट ऐड करना जरूरी है। उसके साथ प्रोटीन लेना जरूरी है। और जब सुबह सुबह उठते हो तो वार्म वाटर के साथ अगर 30 बेरीज का लिक्विड और एलोवेरा ऐड करते हो तो आपका एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया होगा। तो हम लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के ऊपर काम करते हैं। हमारा हेल्थ अगर अच्छा होगा तो वेल्थ हो सकता है, और हैप्पीनेस भी मिल सकता है, हमारी लाइफ बैलेंस हो सकती है। बहुत कम समय के लिए आइए दोस्तों, खुद से प्यार करिए, और खुद से प्यार करते हो तो दुनिया के अंदर आप प्यार बांट सकते हो। अगर आप हैप्पी हो तो आप हैप्पीनेस बांट सकते हो। इसके बारे में और जानना है, हमारे साथ जुड़ने के लिए सनेज और ये शेरशाह लीडर्स को कांटेक्ट करिए। हम मिलकर हमारे फिटनेस के ऊपर काम कर सकते हैं, हमारे वेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, हमारे हैप्पीनेस के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो है, इसको 2-3-4 बार देखिए। इसके अंदर मैंने क्या बोला है, कैसा बोला है, ऐसी चीजें आपकी इमेज के लिखोगे, ऐसी बातें करोगे तो एक राइट डुप्लीकेशन होगा, और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको होगा। द पेन यू फील टुडे यू विल बी द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। अगर आदत लगाने में दर्द हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, होने दो, आने वाले पीरियड में आप जीत सकते हो। नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप नहीं करते हो ना, तो आपके लिए भगवान भी नहीं कर सकता। अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, फिर भी अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। समझ में आया? तो अगर आपकी जिंदगी में आपकी खुशी है, आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए, अगर चाहिए आपको, लेकिन मांग रहे किसी और को, जिम्मेदारी भी लो ना जीने की। नहीं तो पत्नी रोक रही है, रिलेटिव रोक रहे, समाज रोक रहा है, पति रोक रहा है, बच्चे रोक रहे, घर। अरे जिंदगी तुम्हारी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो ना वो खुशी की। नीड्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिंदगी में। ये तो इसका बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ टॉप सक्सेसफुल पीपल्स। टॉप सक्सेसफुल पीपल का सीक्रेट फॉर्मूला है पर्पज प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी बिल्ड हैबिट, एंड And- हैबिट बिल्ड सक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों करना है, आपको डिसिप्लिन रखना होगा, आपको सातत्य कंसिस्टेंसी में जाना होगा, और इस तीनों के साथ आपकी आदत बनती है। जैसे चाय, दूध, इलायची, शक्कर के साथ चाय बनती है ना, तो हैबिट बनने के लिए क्यों आपको डिसिप्लिन में आना होगा, आपको कंसिस्टेंसी में रहना होगा, तब आदत ही बनेगी, और फिर वो आदतें आपको सक्सेस बनाती है। बहुत बार हम कामयाबी के पीछे भागते हैं,
लेकिन कामयाब लोग कामयाबी के पीछे नहीं भागते, वो अच्छी आदतें बनाते और आदतें की वजह से वो कंसिस्टेंसी काम करते, गिव अप के सिवा, नेवर गिव अप एटीट्यूड से, और इसलिए उनके बड़े बड़े टारगेट पूरे हो जाते हैं। समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर। Yes, sir. तो चलो, कैसा लगा आज का सेशन? जबरदस्त सेशन लगा, यस और नो? जबरदस्त। तो ये चीज को फॉलो करिए, ये चीज को अंडरस्टैंड करिए।